हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भाषा और बोली में क्या अंतर है देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रभाषा से तात्पर्य होता है वह भाषा जो राष्ट्र की प्रमुख भाषा होती है, जिसमें राष्ट्र के व्यवहार नियम बनाए जाते हैं। राष्ट्र की सामाजिक सांस्कृतिक समझ इसमें होती है। जैसे उदाहरण के लिए जर्मनी की भाषा जर्मन, ठीक है। अब देखिए, राजभाषा से तात्पर्य है शासक या संविधान द्वारा सरकारी कार्यकारी व प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली मान्यता प्रदान की गई हो, जो मतलब हम लोग सरकारी चीज़ों में यूज करते हैं, जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उसके बारे में हो रहा है। उदाहरण के लिए भारत की हिंदी भाषा देखिए, यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने लिख दिया है कि भारत की जो हिंदी भाषा है वो कौन सी भाषा है, और राजभाषा है, ठीक है। अल्पभाषी विविधता वाले देशों में दोनों स्तर पर एक ही भाषा विद्यमान होती है, किंतु भारत जैसे देश में भाषाई विविधता के कारण स्थिति अलग है। यहाँ 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाएं राष्ट्र की भाषाएं हैं, जबकि हिंदी एक राजभाषा है। आपको यह भी ध्यान में रखना है, कभी कभी पीटी में क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेट पीसीएस में हो सकता है। अब देखिए, इसमें प्रमुख अंतर क्या है। जैसे उसमें हम लोगों ने तालिका बनाई थी, इसी तरह से इसमें भी तालिका बनाकर लिखेंगे। जैसे कि राष्ट्रभाषा जो है निश्चित व वस्तुनिष्ठ अर्थ होना आवश्यक नहीं है इसमें, और जो राजभाषा होती है सभी शब्दों का अर्थ वस्तुनिष्ठ परिभाषित होना चाहिए, उसकी एक निश्चित वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्या है कि राष्ट्र में सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार से उत्पन्न में प्रयुक्त होती है। इसमें कार्यालय और प्रशासनिक प्रयोग इसका किया जाता है। आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो इस तरह से हिंदी में, अंग्रेजी में आपको मिलेगा करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से यह दर्जा किसी विदेशी को नहीं मिलता, और इसमें मध्यकाल में जैसे फारसी था, विदेशियों को भी मिल सकता है ऐसा दर्जा, और अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त थी। इसी तरह आप लोग हिंदी है तो हिंदी एक राजभाषा हो गई है। तो आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे आते हैं। देखिए, परिवर्तन मंद गति से होता है, परिवर्तन आदेश द्वारा भी हो सकता है। शब्द संवेदना स्थानीय होती है, इसमें देखिए पारिभाषिक होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, और थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए, इस प्रकार से हम दोनों भाषाओं में अंतर विभिन्नता का धारण इस प्रकार दोनों भाषाएं अपने अपने स्तर पर भिन्नता धारण करती हैं। तो ये चेक होकर भी आया है, तो आपको कोई दिक्कत तो होगा नहीं इसमें समझने में। इसी तरह से आप 2-3 मिनट का ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप कम से कम 15-20 मिनट दीजिए कैसे लिखेंगे, धीरे धीरे आप लोगों को भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।